नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मेहता। मैं आज आपका स्वागत करता हूं हमारी नेक्स्ट क्लास बिहेवियर साइंस के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं और थोड़ी टफ भी पड़ती है। इसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, इस वजह से ये सब्जेक्ट में टफ पड़ती है। आज इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं इसके अंदर सब्जेक्ट इंक्लूड है जीएनएम के अंदर, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है। इसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, इसलिए इस क्लास में हम सिर्फ बेसिक के बारे में पता करेंगे कि है क्या ये सब्जेक्ट, क्या पढ़ेंगे हम, किस तरीके से पढ़ेंगे, वो बहुत जरूरी है। ये आपकी एजुकेशन के लिए तो जरूरी है। आप में जिस व्यक्ति ने ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ ली, उसकी पर्सनालिटी, उसकी सोचने का तरीका, उसके सीखने का तरीका, सब कुछ एकदम बदल जाएगा। तो ये सब्जेक्ट जितनी आपकी पढ़ाई पे इम्पेक्ट देती है उतनी आपकी पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा हमारे मेडिकल में जो इम्पैक्ट की बात करें पड़ता है तो इस सब्जेक्ट का पड़ता है। लोगों का नजरिया बदल जाता है नर्सिंग करने से। पहले जो था बाद में कुछ और हो जाता है। एक इंसान को सही इंसान बना देती है। कह सकते हैं कि हम पहले जानवर थे तो इंसान इसी सब्जेक्ट के अनुसार बन जाते हैं। लोगों को इस तरीके से समझाती है। इसके अंदर जो थ्योरी है साइंटिस्ट की वो इतनी इथेटिकल है, इतनी बात करें हम इफेक्टिव है कि लोगों को मानने पे मजबूर कर देती है कि ये चीज वाकई सही है और वाकई इससे उसका ग्रो अप हुआ है। तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। दिलचस्पी से इसके सारे टॉपिक्स पढ़ना, समझना, गौर करके जीवन में इम्प्लीमेंट करना, उनको अपने अंदर विकसित करना, वाकई आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो पढ़ते क्या है इसमें बिहेवियर साइंस के अंदर। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, साइंस का मतलब एक साकार, इसमें हम सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं। तो इसमें दो सब्जेक्ट हमारे जीवन के अंदर आती हैं। एक तो आती है साइकोलॉजी के नाम से, दूसरी आती है सोशियोलॉजी के नाम से। साइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं व्यक्ति के माइंड का। किसका अध्ययन करते हैं? व्यक्ति के माइंड का। व्यक्ति कैसे सोचता है, क्या सोचता है, क्या सोचने से क्या बीमारी हो जाती है, कौन कौन सी बीमारी होती है, उसका क्या इलाज होता है, वो सब साइकोलॉजी में आता है। हालांकि एक सब्जेक्ट है साइकेट्रिक जो आपकी नेक्स्ट ईयर में आएगी, सेकंड ईयर में। तो उस सब्जेक्ट के अंदर हम देखें तो साइकोलॉजी की साइकेट्रिक बन गई है। तो उसमें हम अबनॉर्मल चीज देखते हैं, समझे, तो बीमारी, अबनॉर्मल बिहेवियर। यहाँ पे अब पहले जानना हमें व्यक्ति का नॉर्मल बिहेवियर कैसा होता है, नॉर्मल माइंड उसका कैसा है। जब नॉर्मल माइंड पता होगा तभी हम एबनॉर्मल के बारे में जान पाएंगे, तभी दोनों में हम अंतर कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, इसी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ही, तो वो जरूरी था कि सभी की नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होगी जरूरी, तो हम बीमारियां पता करेंगे, है ना। इसी प्रकार इसमें भी साइकोलॉजी के अंदर हम नॉर्मल माइंड की जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ते हैं कि लोगों की माइंड जो होता है वो किस प्रकार का है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो वो जरूरी हो जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। दूसरी सब्जेक्ट है हमारी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब समाज से संबंध। समाज क्या होता है? कम्युनिटी। कम्युनिटी से मिलकर एक समाज बनता है और कम्युनिटी क्या होती है? दो लोगों का समूह। तो इसमें हम एक कम्युनिटी को लेते हैं और उस कम्युनिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या क्या अध्ययन करेंगे इसमें? जैसे कल्चर क्या है वहां के लोगों का, कैसी कम्युनिटी है, टाइप्स क्या है कम्युनिटी की, ठीक है, कैसी उनकी लाइफ स्टाइल है, कैसा उनका इंटरेक्शन है, आपस में वो लोग कैसे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कितना इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, ये चीजें इंटरेक्शन में आती हैं। इसके अलावा उनका कम्युनिकेशन कैसा है, किस तरीके से वो बातें करते हैं, कौन सी भाषा में बातें करते हैं, सब कुछ इसी में आता है। साथ साथ में हम सोशियोलॉजी के अंदर देखते हैं कि मैरिज क्या होती है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है लाइफ में, ये सारी चीजें हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। उस सोशियोलॉजी में ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेडिशन होती हैं, परंपराएं होती हैं, उसमें कंसेप्शन होते हैं जिनको हम बात करें, जो गलत अवधारणा भी होती है समाज के अंदर, तो उनसे हम कैसे फाइट करें, कैसे लोगों की गलत अवधारणाओं को निकालें, ये सारी चीजें हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी। अब बेसिक चीज है साइकोलॉजी। साइको का मतलब होता है मन, लॉजी का मतलब सिस्टमेटिक अध्ययन।
ठीक है, मन मतलब माइंड। तो साइकोलॉजी का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मन, और लॉजी का मतलब विस्तार रूप से उसका अध्ययन करना। मन का अध्ययन करेंगे। अब मन जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है व्यक्ति का। एक तो व्यक्ति के अंदर नेगेटिव चीज होती है और एक व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव चीज होती है। दोनों ही चीजों का बहुत रोल है। पॉजिटिव चीज होना स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है, नेगेटिव चीज होना गलत होता है। तो यहाँ पे दोनों चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए कि कौन सी चीज नेगेटिव है उनके अंदर, कौन सी पॉजिटिव है। नेगेटिव को हम क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे, और पॉजिटिव को हम अपनाएंगे जिंदगी में। ये बहुत जरूरी हो जाता है। हमेशा जिंदगी आप कहीं भी जाओ, चीजें हैं दो प्रकार के आपको मिलेंगे, दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक जो होंगे आपको पॉजिटिव राय देंगे, एक होंगे नेगेटिव। कहीं चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई भी चीज में आपके दो राय तो देंगे। बहुत कम होते जाओ कि हमें हाँ बोले, या तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव देंगे। ना पॉजिटिव में आ जाते हैं जो आपकी हाँ करते हैं, आपके सपोर्टिव में, फेवर में, तो पॉजिटिव में आ जाते हैं। अब ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, पर आपको उन लोगों को सेलेक्ट करना है जो आपको पॉजिटिव देना है। ये आपकी एक सोच बन जाती है, स्पिरिट बन जाती है कि आपको हमेशा पॉजिटिव बातों पर ही ध्यान देना है, नेगेटिव पे नहीं देना है। ठीक है, गलतियां अलग चीज हो जाती हैं, लेकिन कोई चीजें गलत होना अलग चीज है। गलतियां आपको कोई बताता है, अच्छी बात है, लेकिन उन गलतियों को आपको बतानी चाहिए, लोगों को बताना गलत हो जाता है। आपकी कोई गलती है, आपको बंदा, आपका कोई भी साथी है, दोस्त है, माता पिता, कोई भी है, एनीबॉडी, वो आपको खुद आके बताता है कि सर आपने ये गलती करी है, ठीक है, आपने जो काम किया इसमें ये गलती है। तो वो चीज क्या होती है, आपके लिए फेवर करती है। वही चीज, गलती वही है, लेकिन वो आपको ना बता के लोगों को बता रहे हैं, वो तो क्या कर रहा था, उसने तो ये किया, वो चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। वो चीज आपके यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है, और आपके लिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सोच आपके अंदर भी डेवलप करो। कोई चीज इंसान की आप कोई गलती आप करता है या कोई गलत चीज हो जाती है, तो उसको खुद को आगे बताओ उसको, सर आपने ये गलती है, या तो बताना था एज ए फ्रेंड, बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, जो आप चाहे वो करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो इसलिए बताते हैं कि ठीक है आप सुधार सकते हो तो बेटर होगा, हम लोग ऐसे सोच रखेंगे फिर ऐसा होगा, तो वो हो सकता है आपकी बात समझ में आए उसके, और उस चीज़ को सुधारे, और लेकिन सुधारे या नहीं सुधारे, पर आप उसकी नज़र में हमेशा पॉजिटिव रहोगे। उस व्यक्ति के लिए आप पॉजिटिव बन जाओगे, साथ साथ खुद के लिए भी आप पॉजिटिव बन जाओगे। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, पॉजिटिविटी। ठीक है, किसी चीज़ को आप पॉजिटिव बना सकते हो, किसी भी चीज़ को आप दो तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, चीज एक ही है, दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। यही क्या रहता है, माइंड, यही रखनी है। चीज वही है, गलती थी, गलती बिल्कुल है, आपको ही पता है गलती है, लेकिन आप उस चीज को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हो, किस प्रकार से उस लोगों पर या लोगों के लिए उसको समझ रहे हो, किस तरीके से उसको लेके जा रहे हो, क्या उसका आपका पर्पज है। मेन चीज होता है पर्पज। आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव पर्पज होना चाहिए हर चीज के लिए। ठीक है, अगर आपका इंटेंशन पॉजिटिव है, आपका पर्पज पॉजिटिव है, तो चीज आपके लिए तो सही रहेगी। लोगों का कह नहीं सकते, किसी सोच है उसकी क्या है, लेकिन आपकी हेल्थ के ऊपर वो फिक्स रहेगी। आप उसके लिए खुद को एक महसूस करोगे कि यार मैंने गलत नहीं किया। ठीक है ना, आपका दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा। सबसे बड़ी चीज होती है हमारा माइंड। ये खुश है तो हम सारी सफलताएं ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ये डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो बड़े से बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति, बड़े से बड़ा टैलेंट व्यक्ति भी ऐसे फ्लो में आ जाता है कि इसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, कई जो है स्टार हैं, जो बड़े बड़े नाम थे उनके, कुछ उनकी जिंदगी में ऐसे आए इवेंट्स जिसमें उनके अंदर नेगेटिव चीज पड़ी, और उस नेगेटिव के कारण उसका टैलेंट बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो वो चीज यहाँ पे आपको सिखाती है कि आप नेगेटिव चीज आना जिंदगी में आएंगे, दुख तो आएंगे ही, लेकिन उसको आप कोप कैसे करते हो, उसको हैंडल कैसे करते हो, उस चीज से फेस कैसे करते हो, ये आपको आना चाहिए। कुछ चीजों को आप रोक नहीं सकते, गलत होगा होगा ही। जिंदगी में दो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती रहती है, कुछ अच्छी घटनाएं होती है तो कुछ बुरी भी होती है, लेकिन अच्छी में तो हम अच्छे रहते ही हैं। अब बुरों में भी हम अच्छे कैसे रहें, ये सिखाती है साइकोलॉजी। ठीक है, हर चैलेंज, हर एक्सेप्ट, हर चीज को फेस करना, फाइट करना, लड़ना, हर
सिचुएशन में अपने आप को डोमिनेट करना, यही सब्जेक्ट आपको सिखाए। और ये कहती भी यही है कि जिंदगी में कोई भी सिचुएशन हो, फाइट कीजिए आप, फ्लाइट बिल्कुल नहीं करना है, भागना नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो भागना नहीं है, उससे फाइट कीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। कंपटीशन में एक एग्जाम, टीचर का ही ले लो, कई टीचर होते हैं, है ना, जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समझाते हैं, पढ़ते भी हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन कंपटीशन फाइट नहीं होती है उनसे। कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ उनकी कह सकते हैं किस्मत समझ लो इसको, तो उस किस्मत की वजह से भी रह जाते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति, अब सोच की लो, अगर वो व्यक्ति पास होता तो सिर्फ खुद काबिल होता। एक व्यक्ति अगर एजुकेशन ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है और वो एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या होता, सिर्फ वही व्यक्ति पास होता, वही व्यक्ति पास होता। लेकिन एक व्यक्ति फेल हो चुका है और अगर उसने मेहनत की बराबर, तो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका जो सफर था, जो उसने हार्ड वर्क किया उस मंजिल को पाने के लिए, वो सफर उसके अंदर है मौजूद। वो सफर होते, हालांकि वो इस लेवल तक नहीं पहुंचा, उसने वो गोल नहीं ले पाया, लेकिन सफर तो बोले, उसने सफर उससे ज्यादा तय किया था। किससे? सक्सेसफुल व्यक्ति ने उसने सफर ज्यादा तय किया, कई बार सफर तय किया, इसलिए उसको एक्सपीरियंस हो गया उस सफर का। और इस वजह से एक सफल व्यक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति को पास होता है, जबकि एक असफल व्यक्ति वही टीचर बन जाता है, और वही टीचर लाखों, करोड़ों, हजारों, कई लोगों को पास करता है, कई लोगों को सफलता दिलाता है। ये फैक्ट है। साइंटिफिक ज्यादा जो होते हैं वो असफल लोगों की सफलता पाते हैं, सबसे ज्यादा सफलता यही पाते हैं, क्योंकि वो कई लोगों को सफल कर जाते हैं। तो असफल होते हैं लेकिन कई लोगों को सफल कर जाते हैं। तो सोच आपकी एकदम सटीक रहती है, अपने हार्ड वर्क को मत छोड़िए। आपकी जो सफर है, आपका जो पीरियड है मेहनत वाला, स्ट्रगल वाला जो टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग पता नहीं स्ट्रगल क्यों कहते हैं इसको, मेरे लिए ये प्रैक्टिस लगती है। ये प्रैक्टिस है आपकी, और ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है, सफलता मिले नहीं मिले। तो कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वही टीचर आज बनता है, सोचो तो कितना कमा लेता है, 1 लाख 2 लाख से मिलती है गवर्नमेंट, ज्यादा इससे ज्यादा तो नहीं मिलती होगी, लेकिन वही कई लोगों के भविष्य बना रहा है। कई लोग कमा रहे हैं, कई लोग उसको मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, इज्जत देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसा तो बाद में इससे भी ज्यादा कमाता है, याद रखना, इससे भी ज्यादा पैसा कमाता है एक दिन, ताकि उस समय नहीं तो हो सकता, लेकिन एक दिन इससे ज्यादा बैंक अकाउंट मिलेगा, इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो फेलियर इज बेस्ट देन सक्सेस, ये दिमाग में रखना। लेकिन एक फेल होना, बिना पढ़े फेल होना, वो कोई मतलब नहीं है। पढ़ के फेल हो, इज्जत से फेल हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सफलता। यही चीज आपको साइकोलॉजी सिखाती है। मैंने ये सीखा है, खुद का एक्सपीरियंस है कि जिंदगी में जितना आपको मेहनत करनी कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, मन लगा के कीजिए, 100% दीजिए उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में। वो मत सोचिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये नहीं हुआ, फेल नहीं होगा, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, हो जाएगा। और नहीं भी होता है तो आपकी यही फील्ड तो है ना, है? कई लोगों को दे रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, पैसा तो आपको आखिर में इससे भी ज्यादा मिलेगा। तो ये साइकोलॉजी आपकी डेवलप होती है और यही आपको करनी है। अगर ये चीज आपके दिमाग में आ गई है तो मैं कहता हूं, ना तो आप इससे रोक सकते हो, ना इससे, सफल भी होगे और ये भी करोगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य है इस इंट्रोडक्शन में आपको मोटिवेट करना था, समझाना था कि जिंदगी में जो होता है, कभी भी फ्री की चीजों पे या उस चीज पे मत रहिए जो आपको आसानी से मिल जाए, उस पर रहिए जिसमें आपको मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का जो फल मिलता है वो मीठा ही होता है और मेहनत का फल मिलता है। अब बात करें नेक्स्ट इसमें साइकोलॉजी के अंदर कि और क्या क्या पढ़ेंगे। व्यवहार पढ़ेंगे लोगों का, है ना, व्यवहार कैसा है, लोग सोचते कैसे हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या क्या इमोशंस होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट आता है इमोशन। इमोशन मतलब मन के भाव, भावनाएं। भावनाएं लोगों में अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। जैसे हैप्पी वाली ये पॉजिटिव है, खुश रहना। सैड रहना क्या है, नेगेटिव। सैड रहना क्या है, नेगेटिव। ये सैडनेस आती है, दोनों ही चीज आती है जिंदगी में।
खुशी भी आएगी और गम भी आएंगे, ठीक है। लेकिन खुशी में तो आप खुशी रहोगे, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैड आए गए, कोई एक्सीडेंट आपको हो जाता है, कोई लव पर्सन आपसे बिछड़ जाता है तो दुख तो होती है, दुखी हो गए, टूट जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ लेता है ना, तो टूटता जरूर है लेकिन टूट के भी फिर खड़ा हो जाता है। कहते हैं ना, हार के जीतना वो बाजीगर का काम होता है, वही इंसान साइकोलॉजी वाला करता है। टूट जाता है लेकिन फिर अपनी जिंदगी में फाइट करता है, फिर देखता है कि हाँ, एक इंसान के जाने से दुनिया खत्म नहीं होती है, आगे भी दुनिया है, भगवान ने जीवन दिया है तो इसको जियो। लोगों के हित में जाना चाहिए, जिंदगी किसी के काम आनी चाहिए। एक ही नहीं तो क्या होगा, कई करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, उन लोगों के लिए भी तो ये काम आए। तो ये सिखाती है हमें साइकोलॉजी, इस सब्जेक्ट में हम यही सीखेंगे। इसके अलावा हम दिमाग को कैसे इम्प्रूवाइज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, लर्निंग को किस तरीके से करें कि ये हमें याद रहे, ये सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। किस तरीके का IQ लेवल होता है और कैसे IQ लेवल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सब इसी में सीखेंगे हम। इसमें हम कुछ सीखेंगे, मन की कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ फोबिया है, डर है, कुछ हमारे अंदर मन की मिथ्स भी हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। कुछ हमारी डिफेंस मैनेज होती हैं जो हमारे दिमाग को काम करती है, ऑटोमेटिकली वो काम करती हैं और वो हमें पता भी नहीं होता, ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में हमारे मन को सख्त कर देती है, ऑटोमेटिकली चलती है कुछ चीज़ें हम जानबूझ के करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ मेरी क्लास के इंट्रोडक्शन की आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई ऐसा लगता है कोई इस चीज़ समझ में नहीं आई है, वैसे तो इंट्रोडक्शन थी, अभी हमने कोई टॉपिक पढ़ा नहीं है मॉस्ट क्वेश्चन का, आगे क्लास में हम बिल्कुल पढ़ेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे। पर मेरा उद्देश्य था पहले आपको समझाना कि सब्जेक्ट क्या है, इसका फील्ड क्या है और इसका क्या स्कोप और इसकी महत्व कितना है जिंदगी में। इस पढ़ाई में तो है ही है, हमारी लाइफ में भी बहुत महत्व है इस सब्जेक्ट का, वो चीज़ समझाना मेरा उद्देश्य था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आगे मेरी क्लास लेते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि इस क्लास में ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और गारंटेड में 5 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, 5 साल से बच्चों को मैं जो बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं और बच्चे आसानी से पास हो जाते हैं। जो ही बच्चे पहले मैं ऑफलाइन लेता था तो जो ऑफलाइन क्लास लेते थे वो आसानी से पास हो जाते थे, और जो नहीं लेते वो इंटेलिजेंट, जो बहुत इंटेलिजेंट 80-85 जिन्होंने लास्ट ईयर में बनाए थे परसेंटेज, वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ सकते बिना टीचर की हेल्प के। ये मेडिकल की सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, इसकी वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत टिपिकल्स होते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ी होती है, थोड़ी हार्ड होती है, इसमें कि आप रट्टा मारोगे घर में तो नहीं समझ में आएगा, कितने ही इंटेलिजेंट हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकदम नया फील्ड है, इसमें वो नहीं है जो आप पहले पढ़ते हैं टेंटर जोड़ घटा, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये अलग ही सब्जेक्ट है, अलग ही ब्रांच है, इसमें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास्ट में क्या था, लेकिन इतना फर्क पड़ता है कि आपने लास्ट जो क्लास ली थी उसमें कितनी मेहनत की थी, वो मेहनत यहाँ काम आएगी। वहाँ मेहनत करी तो यहाँ मेहनत करोगे, यहाँ मेहनत करोगे तो इसमें आप अव्वल रहोगे, डोमिनेट करोगे, ये मेरा वादा है। तो थैंक यू सो मच क्लास लेने के लिए, आगे भी क्लास लेते रहिए।